शामा के जिला पंचायत सदस्य तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एटानी ने आपदा से कपकोट में हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन से मुलाकात कर प्रभावितों को राहत राशि प्रदान करने की मांग की है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि आपदा के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें पर्याप्त धनराशि मिलनी चाहिए। इसके लिए शासन को आपदा मानकों में फेरबदल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कपकोट क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त बजट की भी मांग की है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कपकोट क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सबसे बड़ी चीज क्या थी, जो चीजें मानवीय मूल्यों की जो बातें हैं, जो आपदा में जो संवेदनशील है, भवन बनेगा, भवन टूटेगा, दोबारा बन जाएगा, लेकिन एक मनुष्य की किसी की अगर जान जाएगी या किसी भी प्राणी की जान जाएगी तो वो दोबारा नहीं लाई जा सकती। तो हमारा यही था कि हमने 15 वर्ष पूर्व सुमगढ़ हादसे के तौर पर 18 बच्चे हमने अपने खोए हैं। मेरा यही कहना था कि विद्यालयों की बगैर भूगर्भीय जांच के यहाँ बागेश्वर जनपद में लगातार विद्यालय बने हैं। लोगों ने जंगलों के बीच में विद्यालय के भवन दिए हैं, सब जगह दिए हैं। तो दैवीय आपदा हमारे वहाँ सिर्फ बरसात में ही नहीं है, दैवीय आपदा हमारे ग्रीष्मकालीन में जब जंगलों में आग लगती है तो उस समय भी हमारे वहाँ दैवीय आपदा। अभी अल्मोड़े में आपने देखा 6 श्रमिक जो हैं आग की भेंट चढ़ गए। तो इसी तरीके से हमने विद्यालयों की भूगर्भीय जाँच के लिए लिखा और कौन कौन विद्यालय खतरे की जद में है इनको चिन्हित करने की बात हमने कही। दूसरी चीज, हमने मानकों में संशोधन करने के लिए कहा। हमने कहा जो 25% से अधिक की क्षति जिनमें है उनको 10 लाख का मुआवजा कम से कम सरकार दे। आज हल्द्वानी वाले को भी 1,30,000 मिल रहा है मुआवजा और कपकोट वाले को भी 1,30,000 मिल रहा है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हल्द्वानी में जो सीमेंट का कट्टा 300 रुपये का मिल रहा है, बागेश्वर में 450 का मिल रहा है। वही ईंट जो हल्द्वानी में 4 रुपये की मिल रही है, बागेश्वर में 11 रुपये की ईंटें मिल रही है। तो इन मानकों को सरकार को कहीं ना कहीं मंथन चिंतन करना चाहिए। दूसरा, हमने कहा विकास योजनाओं में आपदा में हम लोग देख रहे हैं कि आपदा के लेकर भी 200 करोड़ का बजट निर्माण के लिए बजट आ गया, 150 करोड़ का बजट आ गया। लेकिन हमारे जो एक तरफ सरकार पलायन की बात कर रही है, हम कह रहे हैं यहाँ से पलायन नहीं होना चाहिए। हम लोग नाली मुट्ठी के हिस्सेदार लोग हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हम लोगों के बीच में। कई लोग तो ऐसे हैं जिनने बुजुर्गों ने हमारे यहाँ जमीनें दी, ग्रांट में अंग्रेजों के समय से ग्रांट मिली हुई थी, 62 के से पहले की ग्रांटें हम लोगों को मिली थी। लेकिन वो कागज दुर्भाग्य से अल्मोड़ा जनपद का, बागेश्वर जनपद का जब नया जनपद गठन हुआ उस समय से वो ग्रांट के कागज अल्मोड़े से बागेश्वर नहीं आ पाए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के नुकसान मकान पे सरकार आपदा के मानकों में आपदा के पैसे नहीं दे पा रही है उनको। तो वो आज कहीं ना कहीं पलायन की ओर है। और खेतों के ये हाल है, हमारे सरकार पूर्व निर्धारित तरीके से खेतों की आपदा, आंगनों की आपदा, बड़ी रकम बड़े हादसे से पहले बरसात शुरू होने पर कहीं पर किसी के मकान को 50,000 की दीवार से बचाया जा सकता है, किसी के खेत को 5,000 की दीवार से बचाया जा सकता है। तो इसके लिए विधेयक सरकार लाए कि कैसे काश्तकारों की जमीन भी, एक तरफ सरकार, भारत की सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, खेत खलियान हमारे टूटते जा रहे हैं, 100-100, 200 नाली के लोगों की जमीनें बह गई हैं, उसके लिए कोई संशोधन रोकथाम के लिए कुछ नहीं है। और तीसरा, जो आज अनियंत्रित जो विकास बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सरकार कर रही है, डरों का गजेरा किसी से छुपा नहीं है। तो उस गजेरे में क्या था, पहले आपने भी देखा होगा बरसात के समय में थोड़ी देर के लिए कभी आ गया बहुत ज्यादा बारिश में, लेकिन आज लगातार वो नाला जो है उफान में आ रहा है, घंटों ट्रैफिक बंद हो रहा है। उसका कारण हमने जब जाना तो क्या था कि पीडब्ल्यूडी ने सिंचाई विभाग के जहां भी काम चल रहे हैं, तो इनने क्या है, नदी का जो पानी का बहाव क्षेत्र होता है वो कम कर दिया। वो बहाव क्षेत्र कम हो गया तो ऊपर और उठेगा एकदम पानी। तो ये मानकों पर इनने ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं विकास के बदले ये कहीं ना कहीं एक बड़े विनाश की तरफ ये ले गए। तो मेरी यही मांग के माध्यम से, सचिव माध्यम से मैंने कहा है। एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।